सभी मसीह भाइयों और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे मसीह भाइयों और बहनों, आज हम लोग चिन्ह और चमत्कार के बारे में समझेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि जो मसीह विरोधी हैं वो आपसे कहते हैं आपका यीशु इतना महान सामर्थी है तो आप ये करके दिखाइए, तो हम मान लेंगे कि आपका परमेश्वर शक्तिशाली है। इस बात पर हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती अध्याय 4 उसके 6 पद से 7 पद तक। और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। इस वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, ये वो व्यक्ति कौन है? शैतान है, जो यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा है। जिस प्रकार शैतान अदन के बगीचे में आदम और हव्वा को अपने जाल में फंसाया था, शैतान सेम वही काम यीशु मसीह के साथ करना चाहता था। जो शैतान का खुद बाप है, वो तुच्छ शैतान कैसे यीशु मसीह को हरा सकता है? जैसे ही यीशु मसीह ने कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर, इस बात को सुनते ही शैतान तुरंत तिलमिला के भाग गया। बहुत बार ऐसी घटनाएं आपके साथ भी होती हैं या फिर हो सकती हैं। शैतान अपनी बातों को प्रकट करने के लिए क्या करता है? वो किसी न किसी व्यक्ति का सहारा लेता है। वो उस व्यक्ति के द्वारा आपके सामने अपनी बातों को प्रकट करेगा। शैतान आपको फंसाने के लिए आपके वचन का सहारा ले सकता है, क्योंकि उस शैतान को संपूर्ण बाइबल का ज्ञान है, लेकिन वो शैतान वचन पर नहीं चलता है। मेरे भाइयों और बहनों, आप कहीं भी हो, यदि कोई व्यक्ति आपको मिल गया और वो व्यक्ति मसीह विरोधी है, वो व्यक्ति मसीह विरोधी क्यों है? केवल शैतान के कारण, जो आपसे कहता है, वचन में लिखा है, सांपों और वृक्षों को उठा लोगे, नाशक वस्तु अर्थात जहर भी पी जाओ तो भी तुम्हारी कुछ हानि ना होगी। मेरे भाइयों और बहनों, ये बात मरकुस 16 उसके 18 पद में लिखा हुआ है। यहाँ पर शैतान आपको बाइबल में लिखे हुए वचन के द्वारा फंसा दिया। क्या जवाब दोगे आप? यहाँ पर आपको वचन के ही द्वारा जवाब देना है, आपको बोलना है। मत्ती अध्याय 4 उसके 7 पद में लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो हम अपने यहोवा परमेश्वर की सामर्थ का अपमान करने वाले विश्वासी नहीं हैं। हम आपके कहे हुए बातों के अनुसार सांप बिच्छू नहीं उठा सकते और ना ही हम नाशक वस्तु अर्थात जहर पी सकते हैं। और हाँ, मरकुस 16 उसके 18 पद में ये बात इसलिए लिखी गई है, यदि अनजाने में सांप ने डस लिया, बिच्छू ने डंक मार दिया या फिर किसी ने अनजाने में हमें जहर पिला दिया, तो इससे हमारी कुछ हानि नहीं होगी। और एक खास बात, यदि हमें सांप काटता है, बिच्छू डंक मारता है या फिर कोई हमें अनजाने में जहर पिला देता है और हमें ये सब बातें पता चलती है, तो हमें चिकित्सक के पास जाना अति आवश्यक है, क्योंकि चिकित्सक प्रभु ने ही ठहराए हैं। सभी मसीह भाइयों और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।